तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा मास्टर चार्ट। तो इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो भी इशू क्या आता है, हम प्लानिंग करते हैं कि हमारे जो फाइनेंस हैं, अगर हम उनको मैनेज करना सीख जाए गए तो सब मैनेज हो जाएगा, है ना। और बाकी के जितने भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, वो हम प्लानिंग करके सोचते हैं। दिक्कत क्या आती है कि हम ना बिग पिक्चर कभी समझ नहीं पाते कि जो मेजर इशू है वो क्या है। मतलब कहाँ पर हमें दिक्कत आती है, हमें स्टार्टिंग करनी कहाँ से चाहिए। तो जैसे अभी मैंने मास्टर चार्ट बनाना चालू कर दिया और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि बिग पिक्चर कैसा दिखता है। तो ये है कुछ, ये नज़र आ रहा है। ये ये आपका कुछ बिग पिक्चर इस तरीके से शो होता है। तो आपके जो बिग पिक्चर में जो सबसे पहली चीज़ आती है ना, वो है आपकी हेल्थ। अब हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है? तो हम हमें लगता है कि जो मनी है उसको मैनेज करा तो सब इशू रिजॉल्व हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो आपकी हेल्थ होनी चाहिए। और हेल्थ फिर ना चार पार्ट में डिवाइड होती है। पहला फिजिकल हेल्थ, दूसरा मेंटल हेल्थ, तीसरा फाइनेंशियल हेल्थ, चौथा स्पिरिचुअल हेल्थ, है ना। अब स्पिरिचुअल हेल्थ जो होती है ये आपका बहुत सारा टाइम मांगती है ना। और आपको बहुत सारे अपने जो मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं पहले वो फुलफिल करने हैं, तो उनको छोड़ना पड़ता है। और इसलिए हम अभी स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, ये हमारा टॉपिक अभी नहीं है। बाकी फिर बचती है फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड फाइनेंशियल हेल्थ। अब हमारा क्योंकि जो चैनल है वो यही है, फाइनेंशियल हेल्थ से रिलेटेड बना हुआ है, तो हम फाइनेंशियल हेल्थ पे मेन फोकस करेंगे हमारा। ठीक है, तो फाइनेंशियल हेल्थ पे मेन फोकस होगा। अब फाइनेंशियल हेल्थ को समझना चालू करते हैं। तो फाइनेंशियल हेल्थ जो है ना, हाँ, इसमें अभी कुछ चीज़ थोड़ा-सा और मैं मास्टर चार्ट के बारे में बता देता हूँ। तो जो ये सॉलिड लाइन्स है ना, ये आपका मेन फ्लो होगा कि किस तरीके से ये चार्ट है फ्लो करेगा। और जो डॉटेड लाइन्स है ना, ये आपको शो करेंगे कि लिंक्स कहाँ से कहाँ बैठते हैं, मतलब क्या चीज़ लिंक्ड है एक दूसरे से। उनको आपको साथ में समझना पड़ेगा या फिर उनके बारे में थोड़ा-थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगा। तो फाइनेंशियल हेल्थ का सबसे जो मेन पार्ट रहता है वो रहता है इनकम। अब इनकम मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसके बदले आपको कुछ मिल सकता है ना? तो आप जिसके बदले ट्रेड कर सकते हैं। अब ट्रेड बहुत सिंपल भाषा में, आप दुकान पे गए, आपने कुछ दिया उनको, उसके बदले आपको कुछ मिल रहा है, तो जो चीज़ आप दे रहे हो ना वो इनकम होती है आपकी। अब हमारे मतलब किसी भी सोसाइटी में इनकम हमारा जो रहता है वो एज़ अ फॉर्म ऑफ कैश रहता है या फिर डिजिटल मनी रहता है। डिजिटल मनी जो आपके बैंक में रहता है, आपको दिखता नहीं है। तो आपने लिंक देखा होगा कि इनकम से लिंक बन रखा है कैश और बैंक। तो या तो आप जो काम कर रहे हो उसके बदले आपको कैश मिलेगा, है ना, फिजिकल फॉर्म रहेगी, या फिर आपने जो काम करा उसके बदले आपको बैंक में पैसा आएगा जो डिजिटल मनी रहेगी। इस चीज़ को हमने समझ लिया। और जो भी पैसा है, जो इनकम है आपकी किसी भी सोर्स से आए, वो इन 2 फॉर्म में आपको मिलेगी। अब आप ये मत बोलना कि बिटकॉइन्स वगैरह हैं, वो भी तो मेरे पास रहता है, उसको आप अभी यूज़ नहीं कर सकते और उस पे हम अभी नहीं जाते हैं क्योंकि वो मिडल क्लास फैमिली के लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं है अभी। ठीक है? तो अभी आपने समझा कि हेल्थ के 4 पार्ट होते हैं, स्पिरिचुअल हेल्थ पे हम जाएँगे नहीं, फिज़िकल, मेंटल एंड फाइनेंशियल हेल्थ पे हम फोकस करेंगे, जिसपे हमारा पहला फोकस रहेगा फाइनेंशियल हेल्थ पे। अब मैं अब इस चीज़ को समझते हैं। तो आपकी जो इनकम है ना, फिर 2 पार्ट में डिवाइड होगी। या तो वो जो पैसा आपके पास आ रहा है वो आपको एसेट बनाएगा या फिर लायबिलिटी बनाएगा। अब एसेट और लायबिलिटी को थोड़ा समझते हैं, ठीक है? तो एसेट क्या होता है? एसेट वो होता है जो भी आपने खर्चा करा उसके बदले कुछ भी आपका रिटर्न में सामान आया, कुछ भी सामान आया, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होने वाली है कि डिक्रीज़ होने वाली है ना? या फिर डिक्रीज़ होने वाली है। अब इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किसके बेसिस पे? मान लीजिए आपने कुछ ₹20 का सामान लिया, तो वो सामान ₹20 का लेने के बाद उसकी वैल्यू अगर 21 या उससे ऊपर जा रही है,
तो वो एसेट बनेगा, है ना? और अगर 20 से नीचे जा रही है, तो वो लायबिलिटी बनेगा। ये हमें क्लियर हुआ। अब आप बोलोगे जैसे ये बहुत इम्पोर्टेंट क्यों है समझना, जिससे कि आप समझ पाओ कि आपके पास जो भी आपके घर में सामान है या कुछ भी चीज़ आपने किसी चीज़ पे पैसा खर्च करा है, तो वो आपका एसेट बन रहा है, लायबिलिटी बन रहा है। तो आपका मेन फर्स्ट फोकस जो होगा, वो यही होगा, आपको फाइंड आउट करना है कि कोई चीज़ एसेट बन रही है या लायबिलिटी बन रही है, ठीक है? अब आपको मैं सिंपल क्वेश्चन देता हूँ, गोल्ड एसेट होता है या लायबिलिटी होता है ना? अब आप बोलोगे गोल्ड तो हमेशा एसेट होता है। अब इस चीज़ को समझो, अगर आपने गोल्ड लिया अभी, मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ का आपको पड़ा और गोल्ड लेने के बाद उसकी वैल्यू 90,000 हो गई, तो वो लायबिलिटी ही है, वो लायबिलिटी ही है। अब आप बोलोगे नहीं, गोल्ड का प्राइस तो हमेशा ही अप ही जाएगा, बट आप समझ नहीं रहे। आप जो अप जा रहे हो ना, उसके लिए पता है क्या चाहिए होता है? टाइम। इस चीज़ को समझो अच्छे से, ठीक है? तो गोल्ड हमेशा एसेट नहीं है, इंस्टेंटेनियस उस टाइम पर जिस टाइम पर आपको उसको बेचना है, अगर उसकी वैल्यू आपने जो लिया उससे कम है, तो वो लायबिलिटी ही है, और अगर ज़्यादा है, तो वो एसेट है। ये चीज़ को हमें क्लियर हो गया। तो एसेट और लायबिलिटी हमें समझ आ गया। अब इस चीज़ को समझिए कि आपको क्या करना है कि आपके घर में जो भी इनकम आ रही है, वो आपका एसेट बन रहा है, लायबिलिटी बन रहा है, वो आपको देखना है। अगर आप वो देखना समझ गए, तो फिर हम अगली चीज़ पे चलते हैं। अब जो इनकम है ना आपकी, वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। या तो आपकी वो एक्टिव इनकम होगी, या फिर आपकी वो पैसिव इनकम होगी। अब इनकम 2 ही पार्ट में डिवाइड हो सकती है, या तो एक्टिव या पैसिव। अब एक्टिव इनकम को समझते हैं क्या है? तो एक्टिव इनकम क्या होती है? जो भी ट्रांज़ैक्शन आपका टाइम से होता है, ठीक है? जो भी ट्रांज़ैक्शन आपका टाइम से होता है, टाइम से ट्रांज़ैक्शन का मतलब क्या है? कि आपके पास 24 आवर्स हैं एक दिन में, उसमें से 8 घंटे आपने कोई काम करा, उसके बदले आपको कोई इनकम आई, है ना? तो जो 8 घंटे के बदले आपको इनकम आई ना, ये वाली जो इनकम आई, वो आपकी एक्टिव इनकम कहलाई जाएगी। तो एक्टिव इनकम आपका टाइम माँगती है। एक्टिव इनकम आपका क्या माँगती है? टाइम माँगती है। टाइम के बदले जो भी इनकम आपके पास आ रही है, वो आपका एक्टिव इनकम होगा। अब बोलोगे कि हाँ सर, ये तो चलो ठीक है, नॉर्मल चीज़ है, ये तो हमें पता है। लेकिन इश्यू कहाँ पे होता है? अब जितने भी अभी यंग जनरेशन है, जो नई-नई जॉब लेती है, और जॉब लेने के बाद वो बोलते हैं कि मेरे को अपने ड्रीम्स फॉलो करने हैं, मुझे अपना कोई चीज़ मतलब जिम जाना है। तो केस स्टडी लेते हैं ना, एक केस स्टडी करते हैं, तो फिर आपको समझ आएगा कि ये एक्टिव इनकम कितना बड़ा मतलब इश्यू क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में। तो एक पर्सन लेते हैं जिसको जिम जाना है। अब दिक्कत क्या है कि जब वो जिम जाना चाहता है ना, तो वो ये नहीं चाहता कि वो हेल्दी रहे। वो चाहता है कहीं न कहीं कि उसकी ना बहुत मसल्स आ जाएँ और बहुत बॉडी बन जाए, और मतलब जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनको देख के वो इन्फ्लुएंस होता है कि नहीं, मुझे बहुत अच्छी बॉडी बनानी है, मुझे क्रिएटिन लेना है, मुझे मतलब प्रोटीन पाउडर लेना है, ये सब चीज़ें चाहता है वो। इश्यू क्या आता है कि और वो किस चीज़ में आती है, जो जिम जाना आपकी फिज़िकल हेल्थ डेवलप करेगी, है ना? तो फिज़िकल हेल्थ डेवलप करने के लिए ना आपकी फिर 2 रिक्वायरमेंट है, अगर आप नोटिस करोगे तो। पहला आपको रिसोर्सेज़ चाहिए, जो आपका फूड हो गया वगैरह, और या फिर आपका क्या कहते हैं, मतलब एक्सरसाइज़ेज़ वगैरह हो गई हैं, उसको करने के लिए जिम की मेंबरशिप हो गई है। वो सब चीज़ें आप एक्टिव इनकम से ले सकते हो, नो डाउट। तो जो लोग जॉब करते हैं उसके बाद बॉडी बना रहे हैं, वो आराम से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ पता है क्या है? दूसरी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है टाइम। अब जो टाइम आपने पहले ही एक्टिव इनकम के लिए दे दिया है, वो उस टाइम को तो आप ले नहीं सकते हो। उसके बाद जो टाइम बचेगा, उसी टाइम को आप लगा सकते हो अपनी फिज़िकल हेल्थ बिल्ड करने के लिए। फिर आप समझो कि दिक्कत कहाँ हो रही है। तो जो भी इंसान बहुत अच्छा अर्निंग कर रहा है, या फिर उसको लग रहा है कि मैं 1 लाख, 1.5 लाख ऐसे 50,000 रुपीज़ अर्न कर रहा है। तो जब वो जिम जाता है ना, तो जिम उसे छोड़ना इसलिए पड़ता है क्योंकि सारा कुछ जो है ना उसकी एक्टिव इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है ना? और उस एक्टिव इनकम के बदले उसको टाइम देना पड़ रहा है। तो जब वो जिम में जाकर मेंबरशिप लेता है और उसके बाद चालू कर दे कि मुझे अभी बॉडी बनानी है, मुझे अच्छा फिगर मेंटेन करना है, तो वो उसको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन इसलिए चाहिए होता है, ठीक है? क्योंकि उसको पता है
कि अगर वो नहीं रखेगा और किसी दिन छोड़ दिया तो शायद से इतना प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। सिमिलरली जो केस है वो मेंटल हेल्थ के लिए है। वो भी आपकी 2 चीज़ें माँगती हैं, रिसोर्सेज़ और टाइम। फिर रिसोर्सेज़ आप एक्टिव इनकम से कर सकते हो, लेकिन जो टाइम है, वो एक्टिव इनकम से कभी नहीं आ सकता। ये चीज़ हमें क्लियर हुई। तो जो लोग भी फिजिकल और मेंटल हेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं, बहुत अच्छे लेवल पर मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ में ये भी होता है एजुकेशन, आपका एजुकेशन बहुत अच्छा लेना चाहते हो, उसके लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए होता है और टाइम चाहिए होता है। तो जो लोग सोचते हैं कि जॉब के साथ साथ वो कोई एजुकेशन कर लेंगे, कोई डिस्टेंस लर्निंग कोर्स कर लेंगे, तो उसमें उनको दिक्कत क्या आती है? रिसोर्सेज से दिक्कत नहीं आती है, उनको टाइम से दिक्कत आती है। ठीक है। इसी तरीके से एक्टिव इनकम की तरह दूसरा होता है पैसिव इनकम, है ना? तो पैसिव इनकम क्या होता है? तो इसमें एक चीज़ ना बहुत यहाँ पे देखो लिखी हुई है। इनिशियली पैसिव इनकम मे और मे नॉट बी ज़ीरो। मतलब पैसिव इनकम या तो ज़ीरो हो सकती है या ज़ीरो नहीं भी हो सकती। हो सकता है किसी के पास पहले से ही पैसिव इनकम आ रही हो। अब पैसिव इनकम को समझते हैं क्या होता है? तो पैसिव इनकम उसका अपोज़िट हो जाता है, जिसके बदले आपको टाइम मिलता है। तो आप आइडल बैठे हैं, आइडल बैठे-बैठे अगर आपको पैसा आ रहा है, कोई इनकम आ रही है, वो फिर कोई भी सोर्स हो सकता है, कैश हो सकता है या फिर बैंक में पैसा आ सकता है। तो वो जो है आपको, वो पैसिव इनकम है। अब ये आइडल इनकम है, आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा, बस आपने पैसा लगा रखा है, उसके बदले वो मिल रहा है। अब पैसिव इनकम का जो पूरा बिग पिक्चर है ना, उसको हम बाद में समझेंगे, क्योंकि पैसिव इनकम तक पहुँचने के लिए ना आपको एक्टिव इनकम के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। तब आप कुछ समझ पाओगे कि पैसिव इनकम को आपको कैसे बिल्ड करना है। तो वो अभी हम छोड़ते हैं और वो थोड़ा दूर इसलिए बना है क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो एक्टिव इनकम में आपको सीखनी पड़ेगी। तो एक्टिव इनकम का आपको मतलब मीनिंग समझ आ चुका है और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता चली वो है टाइम। ये हमें क्लियर हुआ। अब एक्टिव इनकम के बारे में ना छोटी सी यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं। एक्टिव इनकम विल ऑलवेज टेक योर टाइम, जो हमने समझा। दूसरा जो लिखा है, सैलरीड पर्सन हैव टू टाइम्स, वन फॉर द कंपनी एंड वन फॉर हिम और हरसेल्फ आफ्टर जॉब। ठीक है। तो जॉब के बाद ना आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम ही होता है। अगर आप पूरे दिन में देखोगे तो आपको बहुत डिसिप्लिन बनना पड़ता है अगर आपको कुछ चीज़ चेज़ करनी है। कोई आपको बॉडी चेज़ करनी है, अपनी फिगर चेज़ करनी है, आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी बनानी है, मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी बनाती है। इवन आपको स्पिरिचुअल हेल्थ भी अगर डेवलप करनी है इन चीज़ों को छोड़ के, तो आप सब में टाइम नहीं दे सकते, ये आपको क्लियर हो चुका है। तो आपको जितना लिमिटेड टाइम है वही यूज़ कर सकते हो। और अगर आप सब में घुसोगे ना कि मेरे को हर चीज़ करनी है, यू वांट टू डू एवरीथिंग, तो एवरीथिंग करने वाले ना लोग बहुत लिमिटेड हैं, जो टॉप 1% में ही आते हैं, जो कर पा रहे हैं। और शायद से जो वो भी नहीं कर पा रहे हैं कि हर चीज़ में टाइम देना। तो हर चीज़ आप बिल्ड नहीं कर सकते, आपको सबसे पहले बिल्ड क्या करना पड़ेगा, फिर अगर आपको बाकी हेल्थ पे मतलब फ़ोकस करना है तो आपको पैसिव इनकम बिल्ड करनी पड़ेगी। आपको अपना टाइम वापस माँगना पड़ेगा, ठीक है ना? आपको बैक चाहिए, वो टाइम रिटर्न चाहिए वापस। अगर वो टाइम आपके पास नहीं आ पा रहा है तो समझो कुछ भी नहीं हो पाएगा, इसलिए बहुत क्रिटिकल होता है पैसिव इनकम बिल्ड करना। ये भी फिर हमें पॉइंट समझ आया। फिर लिखा है कि आफ्टर जॉब इज़ द टाइम टू लर्न हाउ टू गेट योर टाइम बैक। तो अब हमें समझ आया कि जॉब के बाद आपको फोकस क्या करना है। ये फोकस नहीं करना है कि आपको जाके बॉडी बनानी है और बोल रहे हो कि हाँ मेरे को अपना सब कुछ आ जाएगा, नहीं हो पाता। इनिशियल फेजेस में नहीं हो पाता क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता है। और अगर आप बना भी लेते हो 2 साल में, तो आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पाओगे, आपको वो छोड़ना ही पड़ेगा। और इसलिए बहुत लोगों का जो जिम होता है वो छूट जाता है, बहुत लोगों की जो ड्रीम्स होते हैं फोटोग्राफी का होता है या फिर सॉन्ग बनाने का या फिर डांस का, सब छूट जाता है क्योंकि आपको मतलब अलाउ ही नहीं करते आपकी एक्टिव इनकम वो चीज़ करने के लिए। तो ये हमें क्लियर हुआ है ना। अब हम इस चीज़ को समझते हैं कि देखो एक और चीज़ लिखी है, एक्टिव इनकम विल क्रिएट पैसिव इनकम। ये तो हमें पता है, इसलिए लिंक बना हुआ है जैसे मैंने बताया। एक्टिव इनकम ही है जो पैसिव इनकम बिल्ड करेगी। पैसिव इनकम के लिए आपको पैसा चाहिए और पैसा आपको एक्टिव इनकम ला कर दे रही है। अब आप ये मत समझिए कि यार मेरे पास तो घर में पैसा ज़्यादा आ नहीं रहा है, तो मैं कैसे कर पाऊँगा इस चीज़ को, ऐसा नहीं है। जितना भी पैसा बस आपको सिस्टमैटिक वे में उसको लगाना सीखना है, उस पे रिटर्न कमाना सीखना है, वो हम समझेंगे। तो हमारा फर्स्ट गोल हमें समझ आया कि हमें अपना टाइम वापस लेकर आना है, तो हमें पैसिव इनकम बिल्ड करनी है जिससे हमें टाइम वापस आ सके। अब आपने एक चीज़ समझी, इनकम 2 ही चीज़ में हो सकती है, डिवाइड होगी, लायबिलिटी और एसेट में। वो आपको समझ आ गया कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है। अब आपने जो भी एसेट और लायबिलिटी बनाया,
उस चीज़ पे एक और चीज़ फ़ोकस करनी है आपको, आपको ये देखना है कि वो क्या एक्टिव इनकम से बना कि पैसिव इनकम से बना। अगर वो सिर्फ़ एक्टिव इनकम से बना हुआ है, जो भी आपने खर्चे करे हैं आपके, जो भी स्पेंड्स हैं आपके, जो भी घर में सामान दिख रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर एक्टिव इनकम के बदले है, तो आप समझो आप कहीं न कहीं गलत हो। आप कहीं न कहीं गलती कर रहे हो जो आपको बाद में खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा। और जैसे ही आपको बिग स्पेंड्स में जाना पड़ेगा, जो कि बिग स्पेंड्स हमारे क्लियरली हमें पता होते हैं क्या रहते हैं, कि कार हो गया या होम हो गया, उनमें जब आप जाओगे, तब आपको एक लूप में घुसना पड़ेगा जो होती है ईएमआई। समझ रहे हो? और जैसे ही आप इस लूप में फँस गए और आपको इसकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो फिर आप हमेशा डेट में रहोगे। इस चीज़ से बचना है बस। इस चीज़ से हमें बहुत क्लियरली बचना है। तो अभी इसके बाद हम सिर्फ़ 2 टास्क रखते हैं, अगले वीडियो से पहले, जो आपको समझने हैं। पहले आपको एसेट और जो लायबिलिटी है, उसको समझना है घर पे जाके कि क्या चीज़ एसेट है, क्या चीज़ लायबिलिटी है। आपको कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है? रीडिंग रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको ये समझना है कि क्या चीज़ एसेट है, क्या चीज़ लायबिलिटी है। और वो मैंने बताया है कि आपकी जो खरीदा उस प्राइस से ज़्यादा जा रहा है तो एसेट होगा, और अगर कम है तो लायबिलिटी होगा। वो इंस्टेंटेनियस है, अभी के टाइम पर भी, ठीक है? दूसरा ये है कि एसेट और जो लायबिलिटी आपने बनाया, वो आपका एक्टिव इनकम से बना कि पैसिव इनकम से बना। और अगर वो एक्टिव से बना तो समझो कुछ गड़बड़ है, और अगर पैसिव से बना तो आप पहले से ही अच्छा कर रहे हो, बस आपको अब और लर्निंग करनी है, ठीक है? ये हमारा टास्क रहेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले का, तो आप इसको करिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आएँगे।